अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमदाद का पार्ट नंबर 17 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जब मुझे तफसील जाननी होगी तो तफसील का कह दूंगा, वरना मुख्तसर जवाब दिया करो। आप तफसील बताओ, मैंने दरमियानी रास्ता निकाला। ठीक है, साधु रात के वक़्त आर्याना को अपने बस में करने का मंत्र पड़ता है। काली माई के कदमों में उसे उल्टा ले जाकर इस जाप के लिए हर रोज उसे काले बिल्ले की बलि काली माता को चढ़ानी पड़ती है। बलि चढ़ाने के लिए वो हर रोज एक काले बिल्ले का इंतजाम करता है, फिर उस बिल्ले का सर काटकर उसके खून का छींटा काली माई पर डालता है। इसके बाद वो बिल्ले के धड़े से आर्याना के जिस्म पर खून मलता है। फिर उसके बाद वो, मेरे बाप खुदा का वास्ता है, कौन से जन्म के बदले निकाल रहा है मुझसे, तो ये सब पता है, मुझे इतनी तफसील नहीं जाननी। मैंने बेबसी से हमजाद को देखा, मुख्तसर बताया तो है मैं कि नहीं हमजाद ने चढ़ाया, जहन्नम में डालो। इस बात को ये बताओ, साधु को कैसे जहन्नम रसीद कर सकता हूँ। मैंने मुख्तसर बताओ ना, तफसील से दरमियानी बात करो। मैंने गुस्से में हमजाद से सवाल किया, तुम उसे नहीं मार सकते, उसने सारी जिंदगी काली माई के कदमों में गुजारी है, बेइंतहा शक्तियों का मालिक है वो। हमजाद ने खिलाफे तवक्को माकूल जवाब दिया। तुमने बड़ी मकबूलियत से जवाब दिया। मैंने शक भरी नजरों से हमजाद को देखा। हाँ, मुझे पता है तुम बाज नहीं आओगे साधु से सींग फंसाने से, और जान से जाओगे तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करोगे। हमजाद फिर पटरी से उतरने लगा। तुम 100 साल तक नहीं मर सकते। हमजाद ने मेरी आंखों में देखा, हैरानगी से मैं सीधा हो गया। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ी वजाहत करो, मैंने सवाल किया। मतलब तुम मुझे बस में कर चुके हो, अब तुम्हारी कुदरती मौत आए तो मरना मुमकिन है, फरिश्ता रूह कब्ज कर ले। किसी के मारने से तुम नहीं मर सकते, सिर्फ तुम्हारा बदन मुर्दा हो सकता है, मगर तुम जिंदा रहोगे। हमजाद ने उन्हें तफसील बताकर मुझे खौफसदा कर दिया और उलझन में डाल दिया। क्या मतलब है इस बात का, अगर कोई मुझे मारे या कत्ल कर दे तो मैं रूह बनकर भटकता रहूंगा 100 साल तक। मैंने ताईद तलब नजरों से हमजाद को देखा। हाँ, कह सकते हो, जब तक तुम्हें दूसरा जिस्म नहीं मिलता। हमजाद ने जवाब दिया। क्या मतलब दूसरा जिस्म, मैंने हैरत से सवाल किया। देखो, अगर तुम्हें कोई कत्ल कर दे तो तुम्हारी रूह जिस्म से जुदा हो जाएगी, क्योंकि तुमने अमल मुकम्मल करके मुझे बस में कर लिया है। क्या मतलब तुम अलग वजूद से हो और रूह अलग से है, मैंने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल, हमजाद ने सर हिलाया। अगर तुम्हें कोई मार दे तुम्हारी रूह जिस्म से आजाद हो जाएगी, मगर तुम किसी और का बदन अपना सकते हो। अगर कोई शख्स मर जाए, उसके मरने के 3 मिनट अंदर तुम्हारी रूह उसके बदन में चली जाए तो तुम उसका जिस्म अपना लोगे। ये कैसे मुमकिन है यार, मैंने उलझते हुए कहा। मर के देख लो, ट्राई करना चाहो तो कोई मसला नहीं। हमजाद फिर पटरी से उतरने लगा। क्या बकवास है, मैं क्यों मरूं, मैंने गुस्से से कहा। मुझे ये बताओ, अगर मतलब मेरी रूह किसी और के जिस्म में चली जाए तो एहसासात, ख्यालात, माजी और बाकी बातें, चीजें, हाँ तुम्हें 2 शक्तियों में जीना होगा। इस शख्स की जिंदगी से इसका माजी भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सोचों में रहेगा और तुम्हारी अपनी शख्सियत भी जिंदा रहेगी। हमजाद ने जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है यार, मेरा मतलब है मर कर देख लो, कहा तो है। हमजाद ने मेरी बात काटी। जवाब देने का मतलब है सिर्फ खून जलाना था, इसलिए मैं खामोश रहा। अच्छा, साधु को जहन्नम वासिल करने का कोई तरीका, कोई रास्ता, कोई हल तो होगा। मैंने उम्मीद भरी नजरों से हमजाद को देखा। आर्याना ने जो अमलियात तुम्हें बताई हैं, उनसे तुम्हें शक्तियां हासिल हो जाएंगी। शक्तियों की मदद से तुम इस साधु से टक्कर सकते हो।
मगर साधु बहुत ताकतवर है, मेरा मानना है तुम उससे नहीं जीत पाओगे। हमजाद ने मेरी पूरी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा। कोई हाल, कोई तो यार दुनिया में ऐसा नहीं जो मुमकिन ना हो, मैंने जवाब दिया। हाँ है ना। हमजाद मुख्तसर बात करके खामोश हो गया। अबे तू बता क्यों नहीं रहा? वही तो पूछ रहा हूँ। कैसे? मैंने हमजाद को गुस्से से देखा। जो हल है काबिले अमल नहीं है। हमजाद ने कोरा जवाब दिया। तुम तफसील बताओ, मैं खुद फैसला कर लूंगा काबिले अमल है या नहीं। मैंने हमजाद को हुक्म दिया। तफसील से बताऊं? हमजाद ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं भाई, तेरी मेहरबानी। मैंने हाथ जोड़े। बस तू नॉर्मल बता देना, तफसील ना मुख्तसर। अच्छा, तुमने यहूदियों की अक्सर तस्वीर तकूनी आंख देखी है? हमजाद ने सवाल किया। हाँ देखी है, दज्जाल की निशानी है वो तो शायद। मैंने ज़हन पर जोर देते हुए कहा। उस आंख का क्या करना है? नहीं, हमजाद ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। असल में वो आई ऑफ और कहलाती है और मिस्रियों के मुताबिक आसमान का देवता था। अबे क्या बकवास है, किन देवी देवताओं के चक्कर में डाल रहा है? मुझे इस आंख का और वो देवता का साधु से क्या लेना देना? मैंने उलझते हुए सवाल किया। हरियाणा चाहिए? हमजाद ने सवाल किया। हाँ चाहिए ना। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। तो चुप करके मेरी बात सुन, मेरी अब बात काटना बात। हमजाद ने मुंह बनाया। अबे मैं तेरा अमल किया है या तूने? मैं और सुनाता हूँ उसे, मगर इसलिए खामोश हो गया। अगर वो पटड़ी से उतर गया तो उससे कुछ उगलवाना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा बोलो, वो आंख बुनियादी तौर पर मिस्र से आई है और यहूदियों ने मिस्रियों से सीखा है जादू। हमजाद ने बोलना शुरू किया। मुख्तसर बात यह है कि मिस्र की तारीख हजारों साल पुरानी है। इनके काहन जादू में वो महारत रखते थे और इस अरूज पर थे जो बाद में किसी को नसीब नहीं हुआ। 2300 साल पहले मिस्र में एक गाहिन गुजरा है जिसका नाम अस्तिसिया मून था। इस आंख से लेकर हर किस्म के जादू में बाम अरूज तक पहुंचा। मेरे इल्म के मुताबिक आज तक की इंसानी तारीख में उससे बड़ा जादू का माहिर नहीं गुजरा। कोई आकाश का आहन ने मरने से पहले अपने जिस्म को हनूत करने और अपनी रूह को खुद कैद करने के इंतजामात कर लिए थे। उसका हनूत शुदा जिस्म अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। तुम इस कहानी की रूह का अमल करके इससे साधु को मारने का तरीका जान सकते हो। इसके लिए तुम्हें पहले कदीम मिस्री जुबान सीखने का अमल करना पड़ेगा। इसके बाद तुम उसकी रूह का अमल करके उससे बात कर सकते हो। हमजाद बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। अबे ये तो तुम मुझे मम्मी फिल्म की कहानी सुना रहे हो। ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में? सब कुछ अनोखा ही हो रहा है। मैंने आज तक जितना सुना, जितना पढ़ा, वो सब तो बहुत अलग था। एक तुम नमूने मिले अनोखे जो मेरा हुक्म के पाबंद से ज्यादा मालिक लगता है। मुझे और मैं गुलाम। अब तुम मुझे फिल्मी कहानी सुना रहे हो। सितिया मून से बात करने के लिए जुबान का अमल करो, फिर इसकी रूह का अमल करो, फिर इससे पूछो। इतनी मेहनत के बाद उसने इनकार कर दिया बताने से। फिर मैंने उलझे हुए लहजे में सवाल किया।